ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का मतलब है ब्लड का सर्कुलेशन, यानी कि शरीर में रक्त के बहाव की प्रक्रिया को ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है। अगर बात करके इसकी खोज की तो सर्वप्रथम इसके खोजकर्ता विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक थे। ब्लड सर्कुलेशन का प्रकार की बात की जाए, यानी कि किसी के शरीर में किस प्रकार का सर्कुलेशन पाया जाता है, किस तरह के ब्लड बहता है, उसके आधार पर ब्लड सर्कुलेशन दो प्रकार का पाया जाता है, एक खुला और एक बंद। ये खुले और बंद से तात्पर्य है शरीर में पाइपलाइंस, यानी कि जब ब्लड शरीर में सीधे बहेगा, जैसे खेतों में कभी पानी हमें दिखाई पड़ता है, तो जब डायरेक्ट बहे तो हो जाता है खुला, जब पानी दिखाई दे, और जब उसी पानी को हम एक पाइप से बंद कर दें, ना दिखाई पड़े, तो वो हो गया बंद। जिसे इस पाइपलाइन को बायोलॉजी के रूप में ब्लड वेसल्स कहा जाता है, रक्त वाहिनियाँ। वाहिनियाँ यानी रक्त का वाहन करने वाली नलिका, रक्त वाहिनी नलिका। यहाँ पे लिखा है ब्लड का शरीर में खुले रूप में बहना ही ओपन सर्कुलेशन कहता है, जैसे कॉकरोच, मकड़ी। जबकि अगर क्लोज सर्कुलेशन में कहा जाए तो ब्लड का शरीर में पाइप यानी ब्लड वेसल्स में पाया जाना, बहना। इस प्रकार मनुष्य में, पक्षी में, जानवर में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब बात करते हैं ह्यूमन में, ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो ह्यूमन में क्लोज सर्कुलेशन पाया जाता है, अर्थात ब्लड शरीर में ब्लड वेसल्स, जिन्हें दो नामों से जाना जाता है, एक धमनी, एक सिरा, आर्टरी और वेन, ये दो नामों से जाना जाता है, नामक पाइप के द्वारा विभिन्न अंग तक जाते हैं। अगर बात करें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स, महत्वपूर्ण भाग क्या हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, तो इसके लिए तीन भाग हैं। एक ब्लड यानी रक्त, दूसरा ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनियाँ, तीसरा हार्ट यानी कि हृदय। अगर बात करें ब्लड की, तो ब्लड क्या एक लिक्विड मटेरियल, एक तरल पदार्थ है जिसका पीएच 7 होता है, हल्का अम्लीय होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, जो O2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और फूड यानी कि ग्लूकोज, जब हम खाना खाते हैं तो लास्ट में जब डाइजेस्ट होके अंतिम सोर्स बचता है वह ग्लूकोज कहलाता है। उसको शरीर के आवश्यक सभी अंगों तक, आवश्यक सभी अंग का मतलब है सेल, कोशिका, कोशिका के प्रत्येक कोशिका तक ले जाना है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण मदद करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन यह आयरन से बना होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और जब ये CO2 के साथ जुड़ता है तो कार्बोक्सी CO2 प्लस HB कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियाँ, पाइपलाइन की। तो ये दो प्रकार की होती हैं, एक है धमनी, एक है सिरा, आर्टरी और वेन। जब ब्लड को जो जो धमनी होती हैं, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन वाले ब्लड को हार्ट से बॉडी तक लेके जाती हैं। इसे याद कैसे रखेंगे, धांसू, धा माने धमनी, सु यानी शुद्ध। जो शुद्ध रक्त को ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को हार्ट से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाए, वो धमनी है। सिरा की बात करें तो यह CO2 ब्लड डीऑक्सीजनेटेड या अशुद्ध रक्त को लेके जाती है। अब बात करते हैं हार्ट यानी हृदय। हार्ट में यह शरीर में
शरीर का एक मोटर पंप, कहने का मतलब जिस प्रकार एक मोटर पंप होता है जो पानी के निकालने की गति को बढ़ा देता है एक दाब बनाकर, उसी प्रकार हार्ट भी हमारे बॉडी में एक मोटर पंप की तरह एक प्रेशर बना देता है, जिससे ब्लड सभी अंगों तक निश्चित समय में पहुंच जाए। जबकि ब्लड का शुद्धिकरण प्योरिफिकेशन ब्लड में का प्योरिफिकेशन लंग्स में होता है, फेफड़े में, ना कि हार्ट में। अब बात करते हैं हार्ट की संरचना के बारे में। पहले इनका थोड़ा सा ऐसे कार्य देख लेते हैं, फिर करेंगे। अगर ह्यूमन हार्ट की बात की जाए तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। अब इस पे आते हैं थोड़ा सा। कहने का मतलब हमारा जो हार्ट होता है ये इस तरह का ना हो के, ये इस तरह ना हो करके इस तरह का होता है, जिसमें खूब सारी ये पाइपलाइन लगी होती हैं, जैसा कि हम पहले जानते थे। इस तरह का नहीं। अगर इन पाइपलाइन, ये वही पाइपलाइन है जिन्हें हम रक्त वाहिनियाँ यानी कि धमनी और सिरा के नाम से जानते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि हमारे ब्लड क्या है। अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट इस तरह का है, तो इसके 2 चैम्बर हैं। ये ऊपर वाला क्या कहलाता है, आलिंद यानी एट्रियम, और नीचे वाला निलय यानी कि वेंट्रिकल। और अगर हम इसे बीच से ही बांट दें तो ये हो जाएगा राइट साइड का और ये हो जाएगा लेफ्ट साइड का। तो धमनियाँ जो होती हैं, धमनियाँ हमारी हार्ट से ब्लड लेंगी और बॉडी तक जाएंगी। धमनियाँ, आर्टरीज हार्ट से ब्लड लेके बॉडी तक जाएंगी, और जो सिरा होंगी, वेन्स होंगी, वो बॉडी से ब्लड लेके हार्ट तक लाएंगी। इनका काम बस इतना ही है। तो ये है, सबसे शुरू में आती हैं। सबसे पहले काम होता है, पहले ब्लड आएगा शरीर में तो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा यानी कि अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा नामक सिराओं से डीऑक्सीजनेटेड CO2 वाला ब्लड यहाँ से और यहाँ से एंटर करते हुए हमारे हार्ट तक पहुँचेगा। ये हार्ट का राइट एट्रियम है, यहाँ पे ब्लड पहुँच गया। इसके बाद ब्लड में, हार्ट में ये 3 होती हैं, 1 2 ये 3 लाइन होती हैं जिन्हें ट्राइकस्पिड के नाम से जाना जाता है। इसके थ्रू ब्लड नीचे वाला यानी कि राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। राइट वेंट्रिकल से पहुंचकर ब्लड इस पल्मोनरी, ये पाइपलाइन है जो इसके द्वारा यहाँ से पहुंचकर इधर साइड और इधर साइड यानी इधर राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स में पहुंच जाता है। अगर बात करें इस पाइपलाइन के नाम की तो इसे पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुस धमनी कहा जाता है। जब यहाँ से ब्लड पहुँच जाता है तो ये लंग्स में जाएगा और लंग्स में मौजूद ऑक्सीजन यानी O2 को ब्लड ले लेगा और उसे CO2 दे देगा। और अब जो है ब्लड O2 यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा। ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के बाद इसके पल्मोनरी वेन्स में आता है और पल्मोनरी वेन्स के होते हुए हमारे लेफ़्ट साइड के हार्ट में पहुंचता है। लेफ़्ट साइड में पहुंचने के बाद सबसे ऊपर लेफ़्ट एट्रियम, ये वाला भाग लेफ़्ट एट्रियम यानी कि बायां आलिंद कहलाता है। बायां आलिंद में पहुंचने के बाद दाएं वाले भाग की तरह, राइट साइड भाग की तरह इधर भी 2 प्रकार की
बॉल्व पाई जाती हैं जिन्हें बाइकस्पिड बॉल कहा जाता है। इस बॉल्व के द्वारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में बाएं निलय में पहुंचता है और बाएं निलय से होते हुए यह एक ये पतली पाइपलाइन से होते हुए इसकी अलग अलग जगह से ब्रांच शाखाएं निकलती हैं और ब्लड पूरे बॉडी में पहुंच जाता है। अगर बात करें इस पाइपलाइन के नाम की तो इसे अरोटा महाधमनी कहा जाता है। और इन सब में करने पर जब ये ब्लड इस ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड से नीचे की ओर आता है तब बॉडी में से एक आवाज़ निकलती है जिसे लब के नाम से जाना जाता है। और जब ब्लड इस पाइपलाइन से और इस पाइपलाइन से ऊपर जाता है तब आवाज़ आती है डब की। अगर बात करें हार्ट की जांच की तो जो हार्ट की जांच होती है उसे ईसीजी नाम से जाना जाता है। उसे ईसीजी नाम से जाना जाता है यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से नाम से जाना जाता है। और अगर इसके डॉक्टर के बात की जाए तो इसे कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है जबकि हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। अगर बात करें तो सबसे पहले अगर एक आर्टिफिशियल पेसमेकर पहले अगर बात करें पेसमेकर तो ये बिंदी टाइप की है और एक इधर बिंदी, इसे ऐसे नोड और इसे एवी नोड कहा जाता है। ये हार्ट में एक जैविक घड़ी का काम करती हैं, घड़ी का जो इस पूरे हार्ट को कब कौन सा काम करना है उसका समय निर्धारित करती हैं और एक दूसरे को जोड़ के रखती हैं। इस ऐसे नोड को ही हृदय का पेस मेकर कहा जाता है। पेस मेकर